नमस्कार दोस्तों। एक मित्र की रिक्वेस्ट आई थी कि कैश बुक की भी वीडियो बनाई जाए और हम लोगों को सिखाई जाए। काफ़ी सारे नए लड़के जो भर्ती हो रहे हैं उनको कैश बुक के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सिखाया जाए और एक वीडियो पोस्ट करी जाए। पब्लिक फ़ंड की कैश बुक और रेजिमेंटल के बारे में आया था, तो ये मैंने पब्लिक फ़ंड की कैश बुक ली है। तो इसके बारे में चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। वैसे कोई भी चीज़ को समझना है तो जब तक उसकी ग्राउंड लेवल पर खुद प्रैक्टिस ना करी जाए, उसके ऊपर काम ना किया जाए, तब तक उसके बारे में कितना भी शब्दी ज्ञान हो वो काम नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जो कैश बुक का लेफ़्ट साइड है तो ये रिसिप्ट साइड होता है। देखिए लिखा भी हुआ रिसिप्ट साइड, डेबिट्स। और ये जो कैश बुक का राइट साइड वाला पन्ना होगा ये पेमेंट साइड होगा। ठीक है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। जब भी कोई कैश बुक शुरू करनी है अगले महीने की, तो ऊपर पहले कैश बुक का नाम बताएंगे। स्पेस बनी होगी, नहीं बनी तो खुद कहीं लिख लेना जिस भी चीज़ की कैश बुक है, पब्लिक फंड की है, रेजिमेंटल की, जो भी है। और मंथ कहीं ना कहीं कोट करेंगे, जैसे ये देखिए कर रखा ऊपर। और आज हम पूरा नहीं, इसमें मोटा मोटा डिस्कशन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि देखिए, डेट वाउचर फ्रॉम रिसीव्ड ऑन व्हाट अकाउंट, मतलब कि इधर तो डेट समझ के तारीख लिखनी। तारीख मतलब किस तारीख से एंट्री कर रहे हैं हम, मतलब जो भी उसमें एंट्री हुई है वो किस डेट की करनी है। कि जो भी कुछ खरीदो फरोख्त हुई है, कुछ आया गया है, तो उसको पहले रफली कर लेना होता है कि कहीं उसकी डेट आगे पीछे ना हो जाए। आगे पीछे मतलब ऐसे कि पैसा हमारे पास है नहीं और हमने खर्चा पहले दिखा दिया, तो इसका मतलब कि पहले हमारे पास पैसा आने की एंट्री होनी चाहिए, तो उसके बाद उसके खर्चे की एंट्री होगी। तो इसलिए इन तरीक़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो हेड देख लेते हैं। इधर वाउचर लिखना होता है। कोई लाल पेन से लिखता, कोई नीले से भी लिखता है। ये आपके ऊपर है कि जैसे कैश बुक में एक प्रचलन चल रहा है उसके हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है जी। तो फ्रॉम रिसीव्ड मतलब कहाँ से मिले। अगर आपके टास्क फोर्स ने दिए हैं या किसी और चीज़ से मिले हैं या कोई क्लेम पास हो के आया है, तो आप उस चीज़ का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना। और किस हवाले से पैसे मिले हैं, मतलब किस अकाउंट के मिले हैं। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे कुछ पैसा आया तो CPL पेमेंट लिखा हमने कि CPL पेमेंट किसी का वापस आया होगा, तो इसमें हम लोगों ने ले लिया। अब बात करते हैं, देखिए कैश बैंक, तो ये इनको हेड बोला जाता है। कैश का हेड, बैंक का हेड, पे एंड अलाउंसेस का हेड, एम्यूनिटी का हेड, मिसलिनियस, इनिशियल ऑफ ऑफिसर, इसमें साइन करने होते हैं जब क्लोज होती है। तो ये हेड यूनिट टू यूनिट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं। तो हमारी छोटी यूनिट है तो ज़्यादा हेड नहीं है। तो पब्लिक फंड में काफ़ी सारी कैश बुकों में अभी भी FRMO का हेड भी मिलेगा, जबकि उसका भी मतलब काम है नहीं, ख़त्म हो चुका। क्योंकि पहले FRMO जाया करते थे और काफ़ी सारे लोगों के डिलीवर नहीं होते थे FRMO, और वापस आते थे तो उसको FRMO हेड में लिया जाता था। इसलिए वो हेड कहीं कहीं यूनिटों में बचा हुआ। तो ये पब्लिक फंड की कैश बुक है, इसमें सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेबिटर की एंट्री नहीं होती। तो इसमें अभी तक मैंने जो देखी हैं, मुझे सन्ड्री क्रेडिटर डेबिटर इसमें नहीं मिला, और मुझे लगता है होता भी नहीं है इसमें पब्लिक फंड में ये, क्योंकि इतनी सारी कैश बुक करी हैं, कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो ये पब्लिक फंड की कैश बुक का जो कंप्लीट गवर्नमेंट अकाउंट होता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन कहीं कहीं देखा गया कोई यूनिट में इंटरेस्ट की एंट्री भी है, पता नहीं किस हिसाब से लगी हो, बैंक का इशू होगा। लेकिन ये करंट अकाउंट ज़्यादातर रहता है और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं हम लोगों को मिलता। अच्छा, ये दूसरी तरफ हम आ जाते पेमेंट साइड। पेमेंट साइड देखिए कि जो भी पैसा निकला इस फंड से, तो उसकी एंट्री इस साइड होगी। पैसा निकला मतलब अगर आपको कैश में कुछ चाहिए, आपने किसी को कैश पेमेंट करनी थी, जैसे चेक से बैंक से पैसे निकालने हैं,
तो पैसा निकला तो इस साइड आएगा। चेक से जब इनकैशमेंट ऑफ चेक की एंट्री करेंगे तो वो एक किस्म का पीबी होता है, क्योंकि बैंक से पैसा निकला, बैंक से निकल के पैसा वो इस तरफ कैश में आता है। मतलब जैसे मान लीजिए 5/2/2020 को हमने इनकैशमेंट ऑफ चेक की एक एंट्री बनाई और बैंक से पैसा निकाला 5 तारीख को, तो इधर क्या होगा, बैंक से इधर एंट्री हो जाएगी 5,000 रुपया ऑन व्हाट अकाउंट, इनकैशमेंट ऑफ चेक टू, इधर जो भी बैंक का नाम है, इधर उसका पीवी नंबर जो सीरियल नंबर से पीछे से बनता आ रहा होगा। पैसा निकल गया, हाथ में आ गया। अब उस पैसे को हमने रिसिप्ट साइड में लेना है। इधर फिर उसका आरबी नंबर नहीं लगेगा, इधर लगेगा उसकी काउंटर एंट्री CE टू PV। इधर डेट लिख देंगे बस वो, और इधर इसमें या इसमें किस में भी आप लिख सकते हैं CE टू PV नंबर, जो इधर नंबर लगा होगा। जैसे 23 है तो इधर हम लिखेंगे CE टू PV 23 नंबर, ठीक है। और वो पैसा फिर हम लोग कैश में लिख देंगे, क्योंकि वो इधर बैंक से निकलेगा, पैसा बैंक से निकलेगा, बाकी ये सारे में खाली रहेगा। ऐसे हल्की हल्की लाइन लगा रखी, ऐसे लगा देनी है और ऐसे ही कैश में लिख देना उस पैसे को, और बाकी में ऐसे हल्की हल्की लाइन पूरी में। अब उसके बाद वो जो पैसा होगा उसकी यूटिलाइजेशन या खर्चा कहाँ पर हुआ, तो खर्चा जब होगा तो उसकी फिर एंट्री इस साइड आएगी, इस साइड आएगी। तो जो भी जिस तारीख को खर्चा हुआ वो तारीख, फिर उसका पीवी मतलब उसका जो पेमेंट वाउचर है उसका नंबर जो सीक्वेंस से चलता आ रहा होगा वो बनेगा। किस को पेमेंट हुआ, किस चीज़ का पेमेंट हुआ, उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो फिर वो पैसा कैश से जाएगा, क्योंकि हमने पहले बैंक से निकाला कि कैश पेमेंट करनी थी उसको, तो उसमें से अगर पूरा खर्चा हो गया तो पूरा लिख देंगे, अगर आधा हुआ तो इसमें से जितना भी गया, मान लीजिए जो 5,000 निकाला था उसमें से 2,500 खर्च हो गया तो इधर 2,500 लिखेंगे। अब वो 2,500 का इधर आगे भी लिखना है कि किस चीज़ का था। 2,500 तो गया, लेकिन किसका था, P&A का था। P&A होता है पे एंड अलाउंसेस। इसमें जैसे मान लीजिए किसी का राशन मनी वगैरह वापस आया, अकाउंट गलत था तो पॉली फंड में आ जाता है। पे एंड अलाउंसेस टाइप का किसी का कोई भी पैसा जो होगा। FRMO का हेड होता था, आजकल लगभग ख़त्म ही होगा, लेकिन किसी किसी कैश बुक में अभी भी मिलता है। एम्निटी मतलब जो साल में एक बार किसी भी यूनिट को वहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से जो कुछ स्पोर्ट्स का आइटम खरीदने का एक पैसा मिलता है। तो पैसा मिलता मतलब ऐसे नहीं मिलता, उसका क्लेम बना के भेजना पड़ता है, उसको बोलते हैं एम्निटी बिल। उस स्ट्रेंथ के ऊपर आपको क्लेम बना के भेजना पड़ेगा। तो हर साल फिर उस पैसे को 31 मार्च से पहले पहले ख़त्म करना होता है, खर्चा करना होता है। तो वो अगर वो पैसा है तो फिर इधर कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो जब पास हो के आएगा तब भी हमने इसमें दिखाना कि इस चीज़ का पैसा, जैसे इसमें दिखा रहे मिसलिनियस हेड, तो एम्निटी करके लिखा होगा। तो अगर वो पैसा खर्च हुआ है तो फिर हमने इधर कैश से तो गया 2,500, 5,000 निकाला था, कैश से तो गया 2,500, और किस चीज़ का गया, एम्निटी का गया, तो यहाँ से आउट कर देंगे। अब रिसिप्ट साइड उसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि पेमेंट हुआ। तो इस तरीके से इसको आराम से आगे आगे एंट्री करते जाना, ध्यान से, चूना वगैरह ज़्यादा नहीं मारना। तो उसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी, एक ही वीडियो में कवर तो नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं। उसके बाद जब ऐसे एंट्रियां होती जाएंगी तो नीचे हमने इसको टोटल करना होता है। टोटल देखिए 3 लाइनों में बनेगा, देखिए दोनों तरफ ही होगा। एक टोटल ये होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से ऊपर का जो BBF है, ये देखिए BBF में कुछ नहीं था, लेकिन होने से ये यहाँ तक टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे। बीच का बैलेंस वाला पहले खाली छोड़ेंगे, नीचे ग्रांड टोटल ये भी, और रिसिप्ट साइड इस साइड भी टोटल करेंगे। अब क्या देखना है इसमें कि जिस तरफ बड़ी अमाउंट होगी, जैसे ये वाली अमाउंट इधर का टोटल और पेमेंट साइड ये वाला टोटल, दोनों में से जो भी अमाउंट बड़ा होगा वो छोटे वाले के नीचे आएगा,
और जो बड़ा अमाउंट है और बड़े वाले के नीचे सेम ही आ जाएगा। देखिए इतना अमाउंट था और नीचे सेम ही आ गया, तो नेचुरली इसका वेरिएशन भी नील ही आएगा। तो मतलब छोटे टोटल के नीचे बड़ा वाला टोटल लिखा जाएगा। बड़ा वाला टोटल मतलब अगर इस इधर का अमाउंट ज़्यादा है, इधर का टोटल ऊपर का कम है, तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। और इन दोनों का जो माइनस होगा बीच में से जो बचेगा वो बैलेंस बनेगा, उसको लाल पेन से लिखा जाता है ऐसे। अगर कुछ नहीं है दोनों तरफ तो ऐसे लाइनें हल्की हल्की लगा के आगे चल देना, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब आप देख रहे होंगे इस कैश बुक में दो बार टोटल क्यों कर रखा। ये इसलिए किया होता कि कई बार बीच में सरप्राइज चेक आता है। तो जैसे उन्होंने बोला कि हमको, देखिए यहाँ पे लिखा है 17/3 की एंट्री 17/3/20, तो ये सरप्राइज चेक का आया होगा। बोलेंगे 17/3 का हमको सरप्राइज चेक करना, तो हमने क्या करना, 17 तारीख को हमने छोटी सी क्लोज करनी है, कैश की और बैंक की क्लोज करके यहाँ पे टोटल दिखा देना। और ये अमाउंट जो सरप्राइज चेक का फॉर्मेट होता है उसमें हम लोगों ने लिखना होता है, इसलिए। तो ये आपने देख लिया बैलेंस कैसे लिखना है, लाल पेन से लिख दिया। ऐसे करते सभी का हम लोगों ने बैलेंस निकालना है। फिर बनेगी इसके बाद बैलेंस शीट। देखिए अब बैलेंस शीट, ये रिकॉन्सिलेशन है, ये बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो हेड लिखे हैं, जो ऊपर के हेड हैं, अगर ये मान लीजिए 20 है, इनिशियल को छोड़ के 20 है, तो ये भी टोटल सारे मिला के 20 होंगे। जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इधर भी देखो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हो गए, ठीक है, ये टोटल 5 हो गए। तो मतलब दोनों मिला के 5 होने चाहिए। अगर 20 है तो ये दोनों मिला के 20 होने चाहिए। अब इनका एक तरफ होता एसेट्स, एक तरफ होता लाइबिलिटी। एसेट्स जो हमारी मतलब संपत्तियां हैं वो इस तरफ, लाइबिलिटी जो हमारे खर्चे हैं, जो होना है, जो जिम्मेदारियां हैं। तो इस तरीके से दोनों को डिवाइड किया हुआ है। कैश इन हैंड, अब देखेंगे कैश इन हैंड कुछ आया बैलेंस में, कैश इन हैंड 0 है, इस महीने में कुछ नहीं आया था कैश इन हैंड में। इस तरफ भी देखेंगे, देखो तो 0 है, यहाँ पे 0 जो बैलेंस वेरिएशन निकलेगा। अब कैश इन बैंक देखिए लास्ट में क्लोज हुआ 12 13 13 3, ये बैलेंस निकला। देखिए इस तरफ दोनों सेम अमाउंट है, बड़ी के नीचे बड़ी आ गई तो बीच में नील। अब इधर बड़ी नीचे आ गई, छोटी ऊपर है, तो बैलेंस इतना बचा, तो ये कैश इन बैंक में इतना लिख दिया। अब इस पैसे की डिटेल क्या है, ब्रेकअप ये है ना, देखिए तो इतना आया सेम, यहाँ पे लिख दिया इस तरफ। तो अब इन दोनों का टोटल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो मतलब कैश बुक में कहीं गड़बड़ है। अब एक और चीज़ इसमें, चलो वो अगले वीडियो में बताएंगे, जो बहुत लंबी वीडियो होगी। ये बैलेंस शीट तक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, कब बनाना है, सरप्राइज चेक कब होता है, कैसे करना है, क्वार्टरली रेजिमेंटल ऑडिट बोर्ड मैं कोशिश करूँगा सारा बनाने की। तो मिसलेनियस अमाउंट जो इधर दिखा रहे, तो इसकी कई बार कोई डिटेल भी मांगता कि ये पैसा, मतलब कहने का कि ये पैसा तो है किसका है, तो ऐसे इनकी ब्रेकअप आपने लिख के पूरा टोटल का इसको जस्टिफाई करना है किसका, ठीक है। तो ऐसे कैश बुक क्लोज कर देनी है, बैलेंस शीट बनेगी, उसके बाद सर्टिफिकेट दे देना। सर्टिफिकेट में लिख देना जो भी, सर्टिफाइड दैट द कैश इन हैंड इज इतना एंड कैश इन बैंक इतना, बोथ आर टैलिड विद बैंक स्टेटमेंट, जो भी है उसमें लिखा होगा पहले सर्टिफिकेट, उसको एक बार पढ़ लेना। तो बोथ आर टैलिड है ना, लिख देना। अगर टैली नहीं है, रिकॉन्सिलेशन लगा, तो उसके बारे में भी एक लाइन लिख देनी, टैलिड विद रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। बाकी आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो गई, पता नहीं पूरी आप लोग देखेंगे भी या नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।